ऐसा कि शास्त्र में लिखा है कि चार्टर में हराम वाले ही चलेंगे, राम वाले नहीं चलेंगे। ये सुविधा नहीं है, कोई कह रहा है ये सुविधा नहीं है। अरे मूर्खों, सुविधा पाने के लिए पंचतारा होटल में जाना होता है, आध्यात्म पाने तो कष्ट सहकर ही जाना होता है। कष्ट दिया भगवान से मिलने जा रहे हो, सेलिब्रिटी से मिलने नहीं जा रहे कि परफ्यूम लगा के जाओगे। कुंभ आओगे तो खुद ही ऐसी महक लेके जाओगे कि अंतिम समय तक महकोगे ही कुंभ हो गए। हाय से बड़ी लोगों को बड़ी कष्ट है। ऐसे जैसे गिद्ध लगाए रहता है कि पशु मरे तो काम मिले। इस कुंभ में अंदर जाओ तो साधुओं की दिव्य दृष्टि है, और सोशल मीडिया और अखबार उठाओ तो बहुत सारे लोगों की गिद्ध दृष्टि है। लेकिन ये दृष्टि का अंतर है। इस कुंभ में सामने बैठे हुए ये रस के चातक हैं, जो राम रस के स्वाति नक्षत्र की बूंद को पीकर उसे मोती बनाना चाहते हैं जीवन का। दो प्रकार के पक्षी हैं। कहते हैं हम बड़े पत्रकार हैं, हम बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी इतनी बड़ी है, कुंभ पर हमारी टिप्पणी महत्वपूर्ण है। प्रभु होगी आपकी, मैं तो बहुत सामान्य गृहस्थ आदमी हूं, छोटा सा कवि हूं, कोई पद नहीं है मुझ पर। मैं कुंभ में बोल रहा हूं, 3 दिन बोलूंगा। मैं चातक हूं, चकोर हूं, पृथ्वी पर बैठा हुआ हूं। ये सब चातक है, लेकिन मुंह खोलकर बैठे हुए हैं कि राघवेंद्र सरकार के गुण का अमृत मुंह में पड़े तो जीवन मोती में बदल जाए। तुम बहुत आकाश में उड़ते हो, लेकिन तुम गिद्ध हो। तुम्हारी दृष्टि में मरा हुआ पशु है। ऊंचाई से क्या होता है? दृष्टि से होता है कि मोती पाना चाहता है कि इसलिए धर्म समझना है तो कुंभ आओ। धर्म की व्याख्या समझनी है तो राम जी को समझो, मेरे सरकार को समझो। नारद जी कहते हैं भगवान वाल्मीकि जी से, वाल्मीकि जी पूछते हैं किस पर लिखूं कविता? ये जो मेरे मुंह से निश्चित हुआ है, मैं ब्रह्म ऋषि, ये क्या है? तो नारद कहते हैं कि प्रभु ये तो कविता कल्याणी है, ये तो पृथ्वी पर जगत का आनंद वर्षण करने के लिए है। इसका अंतिम उद्देश्य ही सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद। तो कैसे इसका वर्णन करूं, किस पर लिखूं कविता? तो नारद जी कहते हैं कि राम पर लिखो। इक्ष्वाकु वंश में एक युवक पैदा हुआ है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नामः जनः श्रुता, उस पर लिखो। तो कैसा है? तो कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः। जैसे धर्म की मूर्ति स्थापित हो गई। प्रयाग वालों थोड़ा ध्यान से मुझे सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। यहां शब्द इस्तेमाल किया है महाकवि ने विग्रह। रामो विग्रहवान धर्मः। मूर्ति जब प्राणवान हो जाती है तब विग्रह में परिवर्तित होती है। उससे पहले जितनी मूर्तियां हैं वो मिट्टी की हैं। आपने गणेश उत्सव के समय देखा होगा, महाराष्ट्र में जब गणेश जी की प्रतिमाएं बिक्री के लिए जाती हैं तो ठेले पे लग के जाता है वो कॉलोनी के अंदर, और आदरणीय माएं बैठी हैं, थोड़ा इनका मोल भाव करने का अभ्यास होता है माताओं को, बहनों को। तो वो उससे मूर्ति वाले से बात करती, भैया ये वाला गणपति कितने का? बहन जी 2000। अच्छा 2000 का ये गणपति है? 500 में मारे फिर रहा है, ये गणपति है। वो गणपति को नहीं बोल रही, वो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति को बोल रही, क्योंकि अभी तक ये मूर्तिकार का कौशल मात्र है। अभी ये गणपति जी की मूर्ति है, विग्रह में परिवर्तित नहीं हुई है। लेकिन वही गणपति जब स्नेह के साथ, आदर के साथ घर में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनकी पूजा हो जाती है, अभ्यर्थना अर्चना हो जाती है, पुष्प चढ़ा दिए जाते हैं, मोदक चढ़ा दिए जाते हैं, प्रतिदिन पूजा प्रारंभ हो जाती है, तो वे प्राणवान हो जाते हैं। और जिस दिन वो विदा हो रहे होते हैं समुद्र में विसर्जन के लिए, घर के छोटे बच्चे तो छोड़ो, घर में पालने वाले पशु भी रो रहे होते हैं। आपने कई दृश्य देखेंगे, पालतू पशु रोक रहे हैं कि न ले जाओ। और पूरा महाराष्ट्र कहता है कि पुढच्या वर्षी लवकर आ, अगली साल जल्दी आ गणपति। जब एक बार मूर्ति विग्रह में परिवर्तित हो जाए तो हमारे यहाँ ईश्वर बदल जाता है, ईश्वर में निर्धारित हो जाती है। और अगली बात पर यह पंडाल जय घोष करेगा, मैं जानता हूं। पश्चिम में और हम में इसी बात का अंतर है। ट्रंप साहब ने शपथ लिया अमेरिका शक्तिशाली हो तो हो, उनके यहां भी उत्सव हो रहा है, मेरे यहां भी उत्सव हो रहा है, पर उनमें और हम में सिर्फ एक पंक्ति का अंतर है। पश्चिम पत्थर को, पश्चिम की पूरी योजना यह है कि प्राण को पत्थर बनाने पर तुला हुआ है, और भारत पत्थर में प्राण डालने की योजना कर रहा है। अरुण योगीराज
ने जो भगवान राम का विग्रह स्थापित किया, जो बनाया, इस साल वो आए थे दर्शन करने के लिए। उन्होंने स्वयं कहा कि ये वो मूर्ति नहीं है जो मेरी छेनी के नीचे से निकली है। जब उस भगवान के विग्रह की आंख पर पट्टी बांधकर प्राण प्रतिष्ठा के समय जब 7-8 दिन का गंधादिवास, पुष्पादिवास, तैलादिवास, अन्नादिवास चला, तो प्रतिदिन रोज रोज रंग बदलने लगा मूर्ति का, रोज रोज की आभा बदलने लगी। और अभी मैं अयोध्या जी से होके आया हूं, 3 दिन मेरी हाजिरी लगी, और मुझे इस बात का सौभाग्य है, लोग कहते हैं कि आपको सरकार का कोई पुरस्कार नहीं मिला, बहुतों को पद्मश्रीयां, पद्म भूषण मिलती हैं, आपको नहीं मिला। तो मैंने कहा मैं थोड़ा कड़वा हूं, सरकारें अनुकूल नहीं है, कभी दे नहीं पाती, लेकिन एक सम्मान भगवान राघवेंद्र के माध्यम से, उनकी कृपा से मिला कि गर्भगृह में प्रस्तुति देने वाले पहले कवि कलाकार के रूप में मैं भगवान को कविता सुनाकर लौटा हूं। मेरा सौभाग्य। 1.5 घंटे भगवान के गर्भगृह में बैठकर मैंने उन्हें जो कुछ लिखा वो सुनाया, और मैंने क्या लिखा उन्होंने लिखवाया। कोई कवि क्या लिखेगा राम जी पर कविता? राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव। आप भी कवि बन सकते हो। 22 तारीख को जब राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मैं भी वहीं था। आप सबने देखा होगा टीवी पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, ऐसे ही मंच से हम लोग ठीक सामने पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। हमारे आसपास कुछ देश के बड़े अभिनेता, कुछ खिलाड़ी, कुछ बड़े उद्योगपति, कुछ संत समाज सामने बैठा हुआ था। यहां तक सब ठीक था, मैं बहुत प्रसन्न था। 21 तारीख को मैं गया था और 22 तारीख को कार्यक्रम था, दोनों दिन बहुत प्रसन्न था। लेकिन जैसे ही विग्रह सम्मुख आया तो आंख से आंसू निकल गए। संध्या के समय इंटरव्यू देने के लिए जब सरयू के तट पर बुलाए गए तो एनडीटीवी के हमारे दोस्त हैं सुमित अवस्थी, वो गले मिले। उन्होंने मुझसे कहा कुमार भाई सब आनंद आ रहा था, इतना बड़ा अवसर है, इतना आनंद का अवसर है, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान लौटे, आप रोने क्यों लगे? तो मैंने उनसे कहा कि आनंद में नहीं रोया मैं। तो बोले फिर क्यों रोए? मैं जो बात कह रहा हूं उसकी धमक पूरे कुंभ तक चली जाएगी जो अगली बात कहने जा रहा हूं। मैंने कहा मैं इसलिए रोया कि उद्घोषिका मंच से, उद्घोषक के मंच से आदरणीय चंपत जी, भाई साहब चंपत राय जी बता रहे थे कि भगवान के माथे पर जो टीका लगा है ये हीरे का टीका है। इसे सूरत के हीरा व्यापारियों ने बनाया है, 400 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे लगे हैं। उनके गले में जो माला डली हुई है ये बंबई के हीरा व्यापारियों ने बनाकर भेजी है, इसमें 1000 करोड़ के हीरे लगे हैं। इनके 7 दरवाजों पर 600 टन सोना मंडवाया गया है। 40,000 करोड़ रुपया अनुदान में, दान में प्राप्त हुआ है। तो मैं यह सोचकर रो पड़ा कुंभ वालों, प्रयाग वालों, कि आज से 500 वर्ष पहले बगदाद में ऊंट की पीठ पर बैठकर जो लंपट इस देश में आए थे, इस देश को लूटने के लिए, वो ये सोचकर लूट कर ले गए थे हमारे मंदिरों को। किसी ने बताया था कि हिंदुओं के मंदिर में बड़ा सोना है, बड़ा हीरा है, इसे लूट लोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम अमीर हो जाओगे। लेकिन वाह रे राम तेरी महिमा कि तेरे माथे पर तो 400 करोड़ का आज भी हीरा है, और बगदाद पार के जाहिल आज भी कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। और एक बात फिर कह दूं, यहां सरकार के लोग बैठे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से यह आयोजन हुआ है, संस्कृति मंत्रालय इसमें जुटा हुआ है, यहां विधायक सांसद भी बैठे हुए सुनने के लिए। लेकिन फिर एक बात कह दूं जिसमें पीछे की सारी जहां जहां तक जनता बैठी हुई वहां तक आपकी जय घोष आएगा। मुझे इस बात का भी गर्व है कि भगवान के इस कार्य के लिए जो 40,000 रुपया करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, वो किसी सरकार का पैसा नहीं था। वो लीडर रोड पर सिविल लाइंस में रिक्शा चलाने वाले आदमी ने दिन में 200 रुपए का रिक्शा चलाने के बाद जो 11 रुपए का चंदा दिया, उससे भगवान का यह चमत्कार प्रारंभ हुआ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या राम की थी, राम की है, राम की रहेगी। कोई सोचे कि उस चेतना का वध कर दिया जाएगा?
नहीं किसी के द्वारा इसका वध हो पाया। भागीश दिनकर की पंक्ति है, नहीं किसी के द्वारा इसका वध हो पाया, तभी सार्थक नाम अवधपुर इसने पाया। उसका नाम ही अवधपुर है। अयोध्या में हर द्वार पर मंगलाचार हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई जिस जगह मंगलाचार न हो, परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। जिस दिन राम पैदा हुए थे, तीनों लोगों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। या तो जब राम पैदा हुए तब ऐसा आनंद हुआ होगा, या जब भगवान 14 वर्ष बाद लौटे तब ऐसा आनंद हुआ होगा। कितने सारे जहाज, कितने सारे छोटे छोटे चार्टर उठकर वहां तक पहुंच गए थे 21 तारीख को। हम लोग व्यस्त थे, पुणे में मैं अपने अपने राम कर रहा था, तो चार्टर लेकर चले गए, छोटा जहाज। जिसने बुलाए थे उसने भेज दिया कि चले जाओ। तो वो पहला जहाज हमारा ही 21 तारीख को गया। हम उतरे तो मैंने उतरते ही अपना माथा रनवे पर रख दिया। वो किसी ने फोटो खींच लिया, वायरल हो गया। लोग बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कुमार विश्वास पहुंचे। वही जो कुंभ के कारण परेशान है, जिनको उधर शूल हो गया है कुंभ को देख के। वाह, उधर शूल। दिल्ली में उन लंपटों का एक विश्वविद्यालय भी है। तो उनमें से कई उन्होंने लिखा, उनमें कई बड़े हैं, उन्होंने मेरा फोटो लगा के लिखा कि ये देखो राम, राम पर बोलने वाले, देखो चार्टर में चलते हैं, देखो देखो राम वाले। राम तो सन्यासी थे, चार्टर में चलते हैं। मुझसे पत्रकारों ने पूछा जी फला जी ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं इस पे कहा क्या जवाब दूं भैया। ऐसा कि शास्त्र में लिखा है कि चार्टर में हराम वाले ही चलेंगे, राम वाले नहीं चलेंगे। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुरसरी फूल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे खिल गए, फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंधित मंद मंद मलयालिन का संचार हुआ। त्रिभुवन पति के स्वागत को जग ऋतुपति बनकर तैयार हुआ। नक्षत्रवार तिथि योग लग्न मांगलिक भविष्य बताते हैं। छा गए विमानों में सुरगण जब से जयकार सुनाते हैं। 22 जनवरी सन 24 अब से त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का इतिहास लिखा जाएगा तो इस बात का उल्लेख होगा कि देश के 130 करोड़ बहुसंख्यक समाज ने, विश्व भर में फैले हुए सनातनियों ने बिना रक्तपात किए, बिना कोई झगड़ा किए, न्यायालय के माध्यम से न्याय के देवता को पुनर्प्रतिष्ठित किया। हमने तलवार नहीं उठाई, हमने बम नहीं फोड़ा, हमने कानून हाथ में नहीं लिया। रामलला को भी अपना मुकदमा इस देश के न्यायालय में लड़ना पड़ा। और मुझे इस बात के कोई दुख नहीं है। साक्ष्य हमारे पक्ष में है, अतीत हमारे पक्ष में है, वर्तमान हमारे पक्ष में है, और भविष्य को हम अनुकूल बना ही लेंगे। ये हमारी उद्देश्य है। और अगली बात कह रहा हूं, उस पर आप सबके दोनों भुजाएं आकाश में लहरा जाएंगी। हम 38 साल लड़े, हम 500 साल लड़े, हम न्यायालय में लड़े और रामलला अपने विग्रह में विराजमान हुए। हम फिर लड़ेंगे और इस बार छोटे ठाकुर कृष्ण भी अपने परिसर में दोबारा विराजमान। राम जी के वापस आते समय लोगों ने बड़े गीत लिखे। पिछले वर्ष लोगों ने बड़ी कविताएं लिखी। राम जी आ गए हैं, पुष्प बिछा दो, द्वार सजा दो, बंधनवार लगा दो। मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप भी कविता लिखिए, आप पर तो राघवेंद्र की कृपा अद्भुत है। मैं मानता भी हूं कि इनकी कृपा के कारण ही हूं, लेकिन मेरे अंदर से कविता आ ही नहीं रही थी। मुझे लगा ये एक तरफा बात हो रही है, लेकिन यहां महिलाएं बैठी हैं, माएं बैठी हैं, माओ के बेटे बैठे हैं। मेरी इस बात पर भी मोहर लगाना। मुझे लगा सब कवि अन्याय कर रहे हैं कि केवल राम के आगमन की कविता लिख रहे हैं। क्या अकेले राम 14 वर्ष बाद पधारे हैं, 500 वर्ष बाद पधारे हैं? राम से ज्यादा कष्ट सहकर भारतेश्वरी मेरी माता जगदम्बा सीता भी तो वापस आई हैं, उन पर भी तो एक कविता लिखी जानी चाहिए। मैंने माता सीता के पुनरागमन पर लिखा। मैंने सोचा कि लंका की विजय के बाद लंका के अतिथि गृह में संध्या के समय
उदास बैठी हुई मेरी मां को देखकर जगत पिता ने, जगत के परमेश्वर ने, श्री हरि विष्णु के रामावतार ने कहा होगा कि अब तो तुम जीत चुकी हो, तुम्हारे सतीत्व के तेज से रावण पराजित हो चुका है, तुम्हारा यश दिग्दिगंत है, हम सब सुरक्षित हैं, अब किस बात की उदासी है, अब क्या चाहती हो? विभीषण बहुत सम्मान कर रहे हैं। तब मेरी मां ने जो कहा होगा उसे आप मेरे साथ गाइएगा। स्वयं भगवान का सानिध्य पाने के बाद भी जो अयोध्या को याद करती हैं, ससुराल को याद करती हैं, अपनी तीनों बहनों को याद करती है, वही मां हमारे देश की महिलाओं का आदर्श हो सकती है। सीता जी मेरे माध्यम से कह रही है, बांसुरी की अपनी कोई आवाज नहीं होती, उस पर कृष्ण अपने अधर रख देते हैं तो भुवन मोहन स्वर गूंज जाता है। मेरे अंदर अपना कोई शब्द नहीं है। मेरी मां ने मुझसे कहा कि मेरे ओर से तू एक कविता लिख दे, तो मेरे अंदर से कविता फूट गई है। इसे मेरा वचन मत मानिए, इसे मिथिलेश नंदिनी का ही वचन मानिए, इसे भगवान का ही वचन मानिए कि चलो अब लौट चले।